न्यूज़ 7 राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं अशोक शर्मा आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है और हर घर में और हर मंदिर में माता रानी की प्राण प्रतिष्ठाएं, पूजा पाठ, मंत्र अर्चना चल रही है। इसी प्रकार आज हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं रिको इंडस्ट्रियल एरिया गंगापुर सिटी में मां कैला देवी का विशाल मंदिर निर्माण हुआ था, जिसमें मां कैला मैया की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और साथ ही श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। तो मैं आपको पहले मंदिर के अंदर ले जा करके, और यहाँ जो है कई विद्वान लोग पाठ कर रहे हैं माता रानी का। और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये माता रानी के जो मंडल बनाए जाते हैं और जिनको स्थापित किया जाता है वो इस तरीके से स्थापित करते हैं। और विप्रगण जो हैं, ब्राह्मण बंधु, वो इस तरीके से माता रानी का पाठ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कई ब्राह्मणों द्वारा ये पाठ किया जा रहा है। और ये जो है पंडित त्रिलोक प्रसाद आचार्य, ये प्राण प्रतिष्ठा के आचार्य हैं यहाँ के, और इन्हीं के मुखारबिंद से जो ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये हैं पंडित त्रिलोक प्रसाद आचार्य, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य यहाँ कर रहे हैं। और इनके सानिध्य में ही ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। आज चतुर्थ दिन है, चौथा दिन में इस तरीके से ब्राह्मण पूजा अर्चना करके, और इधर जैसे आप देखेंगे तो इधर माता रानी का वास, जो मूर्तियों का वास होता है, कई प्रकार का वास, तो आज मिष्ठान में वास किया गया है। और यहाँ इनमें शिवालय, हनुमान जी और माता रानी, इनका वास हो रहा है। और इनको भी वस्त्रों द्वारा वास करा कर रखा गया है। इस प्रकार से ये अनुष्ठान चल रहा है। और वाकई में नवरात्रि का जो पर्व है हमारे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का, जो आज चतुर्थ दिवस है और आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और इसमें भारी संख्या में ये कथा पंडाल है। और कथा पंडाल में श्री पुष्प मुरारी बापू जी के मुखारबिंद से ये कथा चल रही है। और निको इंडस्ट्रियल एरिया में ये कथा का प्रवचन चल रहे हैं। और काफ़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु जो हैं इस कथा में भाग ले रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों के शुरू से ही कान भर रहे हैं। महाभारत का जो मुख्य विलेन है वो दुर्योधन नहीं है, वो धृतराष्ट्र है, जो कान भरते ही रहा। और आगे विस्फोट हुआ, और इतना बड़ा विस्फोट कि उसे कोई नहीं बचा पाया। उसने भगवान तक की मानने से मना कर दिया, नहीं मानते जाओ। कृष्ण सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। युद्ध में इतना उसको रस है, इंटरेस्ट है, सोच लो आप। कृष्ण तो समझौता कराने गए, भाई किसी से 5 करोड़ रुपया चाहिए हो, तुम जाके बीचवान बनो और कहो चलो 5 रुपया दे दो, हटाओ, खत्म करो। यही तो है। इतना बड़ा राज्य में राज्य जाके तो छोड़ो, तुम 5 गांव दे दो, 5 लोगों को हटाओ, खत्म करो। यही तो कृष्ण ने कहा। उसके बाद भी दुर्योधन नहीं माना, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। परिवार की लड़ाई झगड़े की बात अगर बच्चों को बताओगे तो आगे होगा। इसलिए कहता हूँ जो हो गया तो छोड़ो। हमारे साल ने ये किया, चाचा ने ये किया,
दादा ने ये किया, इससे क्या निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, आनंद करो, मत करो। बच्चों को ये लड़ाई झगड़े की बातों से दूर रखना चाहिए। ये समझदार है, बुद्धिमानी। सुनीति में सुरुचि के बारे में कुछ नहीं कहा कि मेरे पति को कब्जे में कर रखा है, हमको घर से बाहर निकाल दिया है, बहुत अत्याचार हुआ है, तुम तो देख ही रहे हो। नहीं, ध्रुव जी ने कहा, माँ से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो माँ ने सुकृति दे दी। तो तपस्या करने के लिए जब श्री ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो घनघोर जंगल में श्री नारद जी मिल गए और नारद जी के चरणों में श्री ध्रुव ने प्रणाम किया। ये भारतीय संस्कार, इंडियन कल्चर, हमारा धर्म ही सिखाता है दूसरों को प्रणाम करना। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। पहले पैरों के पैर पड़ते थे, आजकल घुटने के पैर पड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता धीरे धीरे वो सब बंद हो जाएगा। हेलो, हाय, बाय बाय, इस दिशा में चल। तो ध्रुव ने प्रणाम किया। श्री नारद जी देख करके खुश हो गए। बोले, कहाँ जा रहे हैं? तपस्या करते। बोले, सुनो बेटे, इस जंगल में शेर, भालू, चीता रहता है, तुम्हारा नाश्ता करके खा जाएगा। बोले, आप सच्चे संत नहीं हो सकते। क्यों? अगर आप सच्चे संत होते तो हमें रोकते नहीं, डराते नहीं, ये कहते जंगल में जाओ, भजन करो, पूजन करो, मत करो। लेकिन आप भक्ति में व्यवधान उत्पन्न कर रहे, सच्चे संत नहीं हो सकते। हंस गए श्री नारद। नारद जी ने कहा, तुम्हें कुछ मंत्र आता? वो नहीं आता। 12 अक्षर मंत्र बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करना। और चले गए, इसी मंत्र का जाप किया। मधुबन में जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने भोजन को किया, उसको त्यागा। अब तो फलों को खाया, उसको भी त्यागा। अब तो पानी को पीते, उसको भी छोड़ दिया। अब तो केवल श्वास श्वास पर नाम भगवान का चल रहा है। पंचमे मास पे जब सांसों में बात मजा, भाई 5 महीने बीत गए और ध्रुव ने तो सांसों को भी रोक लिया। इस तरीके से श्री पुष्प मुरारी बापू जी के मुखारबिंद से ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जा रहा है। और आज चतुर्दिवस के अंतर्गत ये आज का जो सजावट का जो पंडाल है वो कृष्ण जन्म की वजह से आज इतनी सजावट इस पंडाल में की गई है। और आप देख सकते बड़े आनंद उत्सव और इस तरीके से इसको सजाया गया है। आज चतुर्दिवस होने के कारण नवरात्रि का ये उत्सव 5 दिन और बाकी शेष रहे हैं। और इसमें 5 दिनों में जो भी कुछ आगे प्रोग्राम होगा हम आपको लाइव के माध्यम से बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726